ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं एषो पंचन मुक्कारो सब्बपावपणाशनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् नमो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामनो जस्य धम्मे सयामनो। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजा आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम्। जिस प्रकार समस्त संसार को आच्छादित करने वाला भंवरे के समान काला नीला सघन अंधकार सूर्य किरण निकलते ही छिन्न भिन्न होकर बिखर जाता है, उसी प्रकार हे आदिदेव आपकी भक्ति में लीन होने वाले प्राणियों के अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म आपकी भक्ति के प्रभाव से तत्क्षण नष्ट होने लगते हैं, तत्क्षण नष्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पर 7वें श्लोक के अंदर में प्रभु की भक्ति का और स्तुति का जो एक महावाक्य बताया है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं और उसे करने की इच्छा भी प्रकट करते हैं, तो करने से पहले बहुत सी सारी बातों का चिंतन होता है कि मैं स्तुति करूंगा तो क्या होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, उसका महत्व क्या है। तो यहाँ पर आचार्य मानतु स्तुति के बारे में बता रहे हैं, लेकिन स्तुति करने वाला या जीवन के अंदर में कुछ बातें हम जब काम करते हैं तो बड़ा सोचते हैं पहले कि भाई कैसे होगा, ये काम हो भी पाएगा कि नहीं होगा, और जिसकी स्तुति कर रहा हूँ वो कैसे होगा, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो ये सारे एक प्रश्नों का अंतर्द्वंद चलता है, ऐसा चलता है कि जिसमें आदमी बहुत सारी चीजें देखता है कि मेरी क्षमता है कि नहीं है, क्या मुझे सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मेरा कार्य आगे जो मैं करूंगा तो उसके अंदर में उस बात को स्वीकार भी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस तरह के बहुत प्रश्न सामने खड़े होते हैं। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग की भी जो स्तुति जो कर रहे हैं कि बोले कि स्तुति करना तो है, तो यहाँ स्तुति के साथ में उन्होंने एक बात बहुत बहुत अच्छी बात कह दी। क्या, कौन सी बात की? कि स्तुति करने से बोले कि संचित कर्मों को, स्तुति क्यों कर रहा हूं, तो बोले संचित कर्मों को, यानी कि अनंत अनंत भाव के संचित कर्म जो है उसको खत्म करने के लिए, यानी कि पाप का नाश करने के लिए, पाप जिसको हम पाप भी कहते हैं, कर्म भी कहते हैं, तो उसका नाश करने के लिए मैं कर रहा हूं। तो उन्होंने इस बात का ये भी बता दिया, ध्येय बता कि मैं स्तुति क्यों कर रहा हूँ, स्तुति करने से क्या होगा वो भी बता दिया है इस स्तोत्र के अंदर में। तो ये प्रश्न जो है कि मतलब क्या ऐसे भी हो सकता है क्या कि अनंत जन्मों की कर्म संचित जो कर्म है वो नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो प्रश्न जो है उसके उत्तर में बताया गया है कि भगवान ऋषभ जो है वो एक प्रकार से साम्य योगी है। कौन से योगी है? साम्य योगी, यानी कि जो समताधारी है, जिन्होंने समता की साधना की है अपने जीवन के अंदर में, और ऐसी साधना की है जिसमें उन्होंने आत्म साक्षात्कार भी किया है। यानी कि समता की साधना और आत्म साक्षात्कार, ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है। जो आत्म साक्षात्कार करता है वो समता की साधना भी करता है, यानी कि समता की साधना के बिना आत्म साक्षात्कार होना संभव नहीं है। तो इसलिए जो साम्य योग जो यानी कि उसमें जो लीन है, तो उसके लिए ये जरूरी है।
तो जो आत्मा की सन्निधि पा लेता है, आत्मा के उधर पहुंच जाता है, अनुभूति कर लेता है, तो वो चाहे फिर किसी भी रूप में समता को प्राप्त कर लेता है। वो कौन कर सकता है? जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति चक्र से निकल जाता है, या तो फिर जो संयोग वियोग सुख दुख आदि की, राग द्वेष आदि की स्थितियों से परे हो जाता है, वही समता की साधना में लीन हो सकता है। तो समता की साधना में लीन होने वाला व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, आत्म दर्शन को पा लेता है, यानी उसकी साधना जो है इतनी परिपक्व हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि जिसकी मैं स्तुति कर रहा हूँ वो व्यक्ति कैसा है? तो साम्य योगी है, यानी कि समता की साधना करने वाला व्यक्ति है। तो मुझे उसकी स्तुति करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां सारी आरोहण अवरोहण जितना भी है वो सब सब खत्म हो जाता है, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प कुछ नहीं है, और उससे साधना में मुझे उसकी स्तुति करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर समता में लीन होने वाले भगवान ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि आत्मा का प्रतिपादन किया जा रहा है वहां पर, और कहते हैं कि मैं इस साधना को करूंगा, यानी कि मैं स्तुति करूंगा। तो ये यहाँ पर भगवान को जो बताया गया है इसके साथ में क्या कहा है कि वो ऐसे कोई साधारण साम्य योगी नहीं है, बड़े विलक्षण साम्य योगी है। क्यों? क्योंकि जिनका उल्लेख जो है केवल जैन साहित्य में नहीं है, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। आदिनाथ भगवान का उल्लेख वहां भी है, वहां पर उनका भी उल्लेख किया गया है, और बड़े उनको वहां पर भी योगी बताया गया है, बड़े साधनाशील बताया गया है। तो बोले कि मैं कोई जिसकी स्तुति कर रहा हूँ वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जिसकी चर्चा तो पूरे भारतवर्ष के अंदर में जितने भी धर्म हुए उन सबके अंदर में इसकी चर्चा हुई है। तो उस आदि पुरुष की स्तुति करना कोई मतलब मेरे लिए कोई या तो उपहास का भी पात्र नहीं है, और ना तो मुझे मेरे अपनी बुद्धि का भी कोई इसमें कोई ये नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि का भी इसमें कोई ये नहीं कि मुझे कोई कैसे कहेंगे, कैसे ना है, नादान बुद्धि से स्तुति कर रहा है, वो भी मुझे इसका नहीं। अब तो मुझे क्या करना है? बस प्रभु के साथ एकात्मक भाव के साथ में स्तुति करना है, यानी कि एक मेक हो जाए स्तुति करने वाला और जिसकी स्तुति हो रही है वो एक मेक हो जाए। जब वो एक मेक हो जाते तब जो आपकी स्तुति है वो फलीभूत होती है, तब फलीभूत होती है। भक्त जब भक्त की इति करता है, यानी कि समाप्ति करता है, यानी कि अपने भक्त जो अपना भक्तपन जो है वो इतना समर्पित कर देता है, इतना उसके अंदर में लीन कर देता है, जिसी को बोलते हैं भक्ति। भक्त की इति करने वाला भक्ति, इति भक्ति भक्ति। जहां भक्त की इति हो जाती है यानी कि समाप्ति हो जाती है, वहां भक्त भक्त नहीं रहता है। क्या हो जाता है? जिसकी भक्ति करता है वो और दोनों एक हो जाते, समान हो जाते, एकात्मक हो जाते, ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे दूध के अंदर शक्कर घुल जाती है, ऐसे घुल जाती है कि दोनों का एकीकरण हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि शक्कर कहाँ और दूध कहाँ है, दोनों एक जैसे एक दूसरे में एकमेक हो जाते हैं। फिर दूध का चाहे छोटा सा ड्रॉप भी लो तो उसमें भी आपको मिठास आएगी, और चाहे पूरा पी जाओ तो भी उसी में मिठास होगी उसकी। ऐसा नहीं कि एक ड्रॉप में मिठास नहीं आएगी और एक चम्मच में मिठास थोड़ी सी आएगी, फिर दो पियोगे तो ज्यादा आएगी, तीन पियोगे तो ज्यादा आएगी ना, ऐसा नहीं होगा उसमें। चाहे दूध पहला एक ड्रॉप में टेस्ट करके देख लो, चाहे फिर अंतिम ड्रॉप तक पियो, लेकिन वो उसमें एक समान रूप से क्या मिलेगा आपको? मिठास मिलेगी, एक समान रूप से, उसमें कहीं भेद नहीं होगा। तो इतना भक्त का और भगवान का एकीकरण उस रूप में हो जाए तो ये स्तुति जो है, तो बोले इस यहाँ पर आचार्य मान तुम कह रहे हैं कि मुझे ऐसे भगवान की स्तुति करने में अब एक तरह से एक पूरा तादात्म्य स्थापित हो गया, एकीकरण स्थापित हो गया है। तो बोले कि मुझे अब इसकी स्तुति करने में कोई संकोच नहीं। अब इसके अंदर में क्या हो रहा है? एक अंदर से शक्ति प्राप्त हो रही है उनको, अपनी स्तुति के द्वारा उनके अंदर में एक मनोबल मजबूत हो रहा है, उनका पुरुषार्थ अंदर का जागृत हो रहा है, शक्ति प्राप्त हो रही है कि अब मुझे इसके करने में कोई संकोच नहीं है। और उनको ये भी पता है कि मैं जब साम्य की साधना करूंगा, साम्य योगी की तो स्तुति करूंगा तो क्या होगा? मेरे भव भव के संचित कर्म क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। कैसे कैसे नाश हो जाएंगे? जैसे भयंकर अंधकार हो
कितना भयंकर घना अंधकार हो, लेकिन एक सूर्य की किरण आती है, उस भयंकर अंधकार को क्या कर देती है? नाश कर देती है। एक नाश कर देती है पूरा। एक छोटा सा किरण भी सूरज का निकलता है तो पूरा धरती के ऊपर क्या हो जाता है? पूरा प्रकाश छा जाता है। दिया तो क्या करता है? एक सीमित दायरे में अंधकार को दूर करता है। लाइट भी जो एक सीमित दायरे में दूर करेगी, लेकिन चाहे उस सूर्य की तुलना तो हजारों क्या लाखों दिए मिलकर भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कहाँ सूर्य और कहाँ लाखों दीप। लाखों दीप के द्वारा थोड़ा बहुत तो अंधकार दूर होगा, लेकिन पूर्ण अंधकार दूर नहीं हो सकता है। तो पूर्ण अंधकार तो कब दूर होता है? जब एक सूर्य की किरण जैसे धरती पर पड़ती है, पूरा कितना घना अंधकार हो, क्या होता है? वो नष्ट हो जाता है। यहां तक रात के चमकने वाले तारे, टिमटिमाने वाले तारे भी जो है, वो सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाते हैं? ओझल हो जाते हैं। ओझल हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है पूरी धरती को क्या करता है? प्रकाशवान कर देता है। तो जो भगवान जो है, यानी कि ऋषभ देव जो है, वो कैसे है? सूर्य के समान है। अगर मैं उसकी स्तुति करूंगा तो मेरा चाहे कितने जन्मों का संचित कर्म होगा, कितना घना कर्म होंगे, लेकिन वो स्तुति करने मात्र से क्या हो जाएगा? वो सारे भाग जाएंगे। फिर चाहे वो कितने प्रकार के नेगेटिव कर्म भी क्यों ना हो, वो सारे नष्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग की जो स्तुति है, उस स्तुति के अंदर में भगवान के साथ में जो तादात्म्य स्थापित करके, यानी कि अपने आराध्य की आराधना करने के लिए अब पूरे अपने आत्म विभोर से भरे पड़े हैं, क्योंकि मैं पूरा सक्षम हूँ, उस बात को मानते हुए वो अपने दीर्घ काल के कर्मों को, संचित जो कर्म है उसको नष्ट करने के लिए स्तुति का आह्वान कर रहे हैं। तो जो जो श्लोक के अंदर जो बात कही गई, वही बात कही गई है कि वो जैसे सूर्य का प्रकाश वाली जो उपमा है, वो उसी के साथ संदर्भ में बैठती है कि उस रूप में वो सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। तो इस रूप में भगवान की यहाँ पर 7वें श्लोक के अंदर में जो स्तुति की गई है कि किस प्रकार से संचित कर्मों को हम दूर कर सकते हैं। तो ये दिए की उपमा भी साथ में दी है, चंद्र तारे की उपमा भी दी है, और साथ में सूर्य जो चंद्र है, चंद्र भी जो है सूर्य की प्रेजेंट में होता है तो वो क्या हो जाता है? उजल सा हो जाता है, उसका प्रकाश कोई मायने रखता नहीं है। तो इस रूप में यहाँ पर स्तुति की गई है। अब ये जो स्तुति कर की तो है, लेकिन साथ में स्तुति के साथ में दूसरा जो आगे वाला श्लोक जो है, उसके अंदर में जो बात बताई गई है कि जो जो उसका श्लोक में कहा गया है, उसके अंदर एक बात महत्वपूर्ण आई है, जिसको मैं अब आपके सामने उल्लेख करने जा रहा हूं अभी। वो है कि लेट्स सी, हम आगे का श्लोक लेते हैं, है ना। तो आगे के श्लोक के अंदर में बताया है, 8वां श्लोक है, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति शतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति मुपेति ननूद बिंदु। हे नाथ, मैं मानता हूं कि मुझ अल्प बुद्धि द्वारा रचित यह स्तोत्र आपके दिव्य प्रभाव के कारण अवश्य ही सज्जनों के मन को आनंदित करेगा, क्योंकि पानी की नन्ही सी बूंद में स्वयं कोई चमत्कार नहीं है, परंतु कमलिनी के स्वच्छ पत्तों का सत्संग पाकर नन्ही नन्ही ओस की बूंद अनमोल मोती के समान चमकने लग जाती है। कितना बड़ा एकदम कितना सचोट रूप में मानतुंग आचार्य मानतुंग जी ने इसका ये जो स्तुति की है, इतनी बड़ी अच्छी तरह से किया गया, इसका कंपेयर किया है
जो सामान्य आदमी, जो समझने वाला नहीं, वो भी अच्छी तरह समझ जाता है कि स्तुति के अंदर में और स्तोत्र के अंदर में क्या कहा जा रहा है। बड़ा स्पष्ट इसमें बताया गया है कि मुक्ता, जो इसमें यहाँ पर एक और शब्द यूज किया है, मुक्ता फल। मुक्ता फल का मतलब है जैसे मुक्ता की माला जो होती है, इसकी तरह जैसे मुंह से आप स्तुति करते हो तो माला की तरह उसे निकलता है। लेकिन इस स्तुति के साथ में उनके मन में प्रश्न भी एक यहाँ पर है, और इतना त्वरित हो रहा है, एक एक स्तोत्र जो निकल रहा है उसके साथ में अंदर का अंतर्द्वंद भी जो है, एक धड़ाधड़ अंदर से अपने आप को जवाब भी दे रहा है आचार्य मान तुम के अंदर, कि मैं अगली जो स्तुति बोलने जा रहा हूं, क्या ये इसका ये हो सकता है या ये हो सकता है। उस सोच के साथ में एक धड़ाधड़ अंदर से एक प्रवाह निकल रहा है। ये बड़ा सूक्ष्म कार्य हो रहा है, इतना सूक्ष्म कार्य हो रहा है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म कार्य हो रहा है। तो ये प्रश्न है कि जैसे अंधकार तो समाप्त तो हो जाता है, बात समझ में आ रही, ठीक है, लेकिन मैं जो ये करूंगा तो क्या ये मेरी स्तुति जो है बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को, ये मेरी स्तुति लोगों के लिए स्वीकार्य होगी क्या? ये मन में प्रश्न है। अच्छे सज्जन लोग, यानी कि कहा सज्जन लोग का सज्जन मन को आनंदित करेगा क्या ये? यानी कि अच्छे लोग जो है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो बड़े बुद्धिमान है, जो भगवान की बड़ी बड़ी भक्ति करने वाले लोग है, क्या तो मेरे जैसा अल्प बुद्धि वाला आदमी भगवान की स्तुति कर रहा है और मेरी स्तुति क्या लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी? ये प्रश्न है यहाँ पर। तो कहा कि क्यों नहीं आएगी? एक सामान्य पानी का जल का बिंदु होता है, सामान्य बिंदु भी होता है, वो अगर कमल पत्र के ऊपर गिरता है या किसी और पत्ते की वजह से, पेड़ के पत्ते की, और जो ओस की बूंद की तरह जो जैसे गिरता है, तो वो ओस की बूंद का जो पानी जो लग जरा सा पानी होता है, लेकिन जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती है, ऊपर पहली पहली खिली हुई किरणें, तो उसके द्वारा ओस की बिंदु भी क्या होता है, लोगों की आंखों का आकर्षण का कारण बन जाता है। बड़ा अच्छा मोहित लगता है हमारे को, लगता है जैसे मोती पड़ा हो, ऐसा लगता है, हीरे की तरह चमकता है, ऐसा लगता है हमारे को भी। तो बड़ा हमारे अंदर भी कौतूहलता पैदा करता है, अरे कितना बढ़िया लग रहा है ना, देखते हम भी देखते रहे, बड़ा देखते रह जाते हैं। तो ये आचार्य मान तुम उसका ये भी जवाब भी दे रहे, प्रश्न भी खड़ा कर रहे अपने अंदर में, और साथ में उसका जवाब भी दे रहे कि क्यों नहीं हो सकता है। बोले कि जब एक सामान्य पानी की बूंद की भी इतनी ताकत है कि वो लोगों के चित्त को मोह लेता है, तो मैं तो किसकी स्तुति कर रहा हूं? आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहा हूं, जिन्होंने संसार को प्रकाशवान किया है। इस सूर्य तो केवल इस धरती को का अंधकार दूर करता है, लेकिन जिन्होंने पूरे संसार का अंधकार दूर करने वाला है, उनकी मैं स्तुति कर रहा हूं। तो क्यों नहीं मेरी स्तुति बुद्धिमान लोगों को, सज्जन लोगों को क्यों नहीं पसंद आएगी? जरूर पसंद आएगी। तो ऐसे महत्वपूर्ण विश्वास के साथ क्या कर रहे हैं वो, इसकी भगवान की स्तुति की है। तो ये दूसरा जो श्लोक है, जो पहली स्तुति जो की है, उसी की परिपूर्णता में बताया गया है कि जब स्तुति की है तो उस स्तुति को लोग स्वीकार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? साम्य योगी है, जो समता की साधना करने वाले हैं, जिनके अब संकल्प विकल्प कोई किसी रूप में कर्म रहे नहीं है, जिन्होंने अपने कर्म भी नष्ट कर दिए। ये कोई दिल्ली दीपक वाला जैसा नहीं है कि दिल्ली दीपक न्याय, जैसे दिल्ली पे रखा दीपक जो है अंदर और बाहर प्रकाश करता है, लेकिन नीचे में अंधकार होता है। तो ये भगवान की स्तुति जो है, वो कोई भगवान उस तरह के सूरज नहीं है जिसके नीचे में अंधकार हो, जिसे दीपक के नीचे अंधकार रहता है, तो ये वैसा नहीं है। ये तो क्या है, ये चारों ओर प्रकाश करने वाला है, चौमुखी है ये, चारों ओर, जहां कहीं पर भी अंधकार रहने का कोई स्थान ही नहीं बचता है। तो मैं उसकी स्तुति कर रहा हूं, तो उनकी स्तुति तो सर्व प्राणी मात्र के लिए क्या होगी, स्वीकार्य होगी। सब उसके स्वीकार भी करेंगे और उसका गुणगान भी करेंगे। तो वो अपना आत्मविश्वास अब जो है आचार्य मानतु का बढ़ता जा रहा है, ज्यों ज्यों स्तुति में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने आत्मविश्वास के द्वारा वो स्तुति को प्रकट करते जा रहे हैं। एक के बाद एक फिर जो स्तोत्र आ रहे वो इसी रूप में है
क्योंकि अपने आराध्य की स्तुति करने में संकोच किस बात का? फिर मेरा आराध्य है, मेरे देव है, मेरा आराध्य, और मेरे को उसकी स्तुति करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। मैं किसी अनजान व्यक्ति की थोड़ी कर रहा हूं, ये तो कौन है? मेरे अपने ही है, मेरे अपने ही है, यानी कि मेरा आत्मज एक तरह से है, मैं उनका ही आत्मज हूं या मैं वो मेरे आत्मज है, क्योंकि हमारा आत्मा के अंदर तो कोई भेद यहाँ पर नहीं रहा। तो एकात्मक हो गया, आप भगवान के साथ सीधा उनका ये हो रहा है। तो जब भगवान के सीधा इनका ये तादाद में बन रहा है, तो बोले मुझे कोई अब चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? अब तो मेरा आराध्य ही मेरा सब कुछ संभाल सकते हैं। तो इस भावना के साथ, उस आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर आचार्य मानतुंग ने जो दूसरी जो इसकी स्तुति की है, उस स्तुति के साथ में ये अपना जो द्वंद्व था, प्रतिद्वंद भी था, उसका समाधान भी दिया कि अगर इस तरह के अगर छोटे से एक बिंदु, जल का बिंदु है, वो भी अगर इतना ही हो सकता है, तो मैं क्या हूं? मेरी स्तुति भी कहीं ना किसी के आंखों के आकर्षण का विषय बने, किसी के ज्ञान का या किसी के जीवन के अंदर स्तुति का अवतरण करने का माध्यम बनेगी। तो इस रूप में यहाँ पर आचार्य मानतुंग ने जो 8वें श्लोक के अंदर में भी जो स्तुति की है, उस स्तुति का ये सार गंभीर जो है हमने समझने का प्रयत्न किया है। तो आज हमने 2 श्लोक के ऊपर में आगे किया है। अब आगे जाकर हम क्या करेंगे, 2 आगे के श्लोक वापस लेंगे, कल हम उसी के ऊपर बात करने का प्रयास करेंगे। तो अभी बात को यहीं पर हम विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न होगा तो हम मांगलिक के बाद में ले लेंगे। तो ये आचार्य मानतुंग की जो ये स्तुति है, स्तोत्र है, वो हमें भाव विभोर करने वाले हैं और हमारे जन्म जन्मों के कर्मों को, संस्कारों को, या हमारे जो कर्म संस्कार है उसको नष्ट करने वाले हैं। तो जब वो नष्ट होते हैं तो हम भी उस प्रभु की तरह उसी जगह पर भगवान के साथ वहीं पर स्थित हो सकते हैं। तो इस रूप में यहाँ पर आचार्य मानतुंग को बड़ा कवि भी कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने रचना की है, ये महान कवि कर सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये सामान्य व्यक्ति का काम नहीं होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति पुरुषार्थ अगर ऐसा करता है तो वो भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये महाकवि है। क्यों? क्योंकि महाकवि जो होते हैं बड़े तत्क्षण अपने भीतर से ऐसे अंदर से इनके जिस फुरना फूटती है और वो धड़ाधड़ सब निकलता है। तो इसी रूप में जो आचार्य मानतुंग को एक कवि की, महाकवि की भी उपमा दी है। तो इनका ये जो एक प्रकार का काव्यमयी जो ये अभिव्यक्ति जो है, ये सबके जीवन को आह्लाद देती है, आज भी लोगों को दे रही है। हम देख रहे हैं कि कितने कितने लोगों को इस के एक श्लोक अपने आप में महत्वपूर्ण है। पूरा भक्तामर करना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी एक एक श्लोक भी जो नहीं करता है उसके लिए कहीं एक आध श्लोक अगर मानो को करता है जिस भावना से कि भाई मुझे ये तकलीफ है, तो तकलीफें दूर भी हो रही है और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। लेकिन रिजल्ट मिलने के साथ में आदमी को इस स्तोत्र को भूलना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि एक सुधार भी जरूर करें। जिस किसी के जीवन में इस तरह का बदलाव आता है तो उनको एक संकल्प भी करे वो, कि मुझे डे टू लाइफ में एवरी डे एक बार तो भक्तामृत स्तोत्र का पाठन पाठन करना ही है। ये करने का संकल्प लेना चाहिए, देना भी चाहिए, क्योंकि हम किसी के जीवन में उस रूप में हमारे जो स्तोत्र काम आते हैं, लेकिन साथ में उस व्यक्ति को आजीवन के लिए उसके साथ में जुड़ने का भी प्रयत्न करना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि तकलीफ आई और कर लिया फिर बाद में नहीं करे। तो ये भी बड़ा कभी कभी विचारणीय प्रश्न हो जाता है कि आखिर में आदमी तकलीफ में तो हर आदमी सोचता है कहीं से सहारा मिल जाए, कहीं से किनारा मिल जाए, ताकि मैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन साथ में उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा भी जो है इसके अंदर पूर्ण रूप से होनी चाहिए कि नहीं, ये करना जो है कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है, ताकि भविष्य में और भी कोई कठिनाई जो है वो आने से पहले क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ताकि उस तरह की वो स्तुति करते रहे, रोजाना करते रहे, ताकि परिवारों के अंदर में संस्कारों का एक सिंचन हो, भगवान की स्तुति और भगवान की स्तुति का इस तरह का स्तोत्र का जो वांचन होता है तो घर में एक वाइब्रेशन बनता है। वाइब्रेशन के द्वारा पवित्र वातावरण का निर्माण होता है। पवित्र वातावरण जो है व्यक्ति के जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्याओं को अपना आप ही क्या करता है, दूर करता है। तो इसलिए इस जो उपक्रम जो चल रहा है और चलना भी चाहिए, अच्छी चीजों का हमेशा उसकी अनुमोदना करनी चाहिए और उस बात को प्रोत्साहन भी देना चाहिए। लेकिन इसका मेरा जस्ट इतना सजेशन इस साथ में जुड़ा है
कि जिसके जीवन में इसका लाभ भी होता है तो उसको कम से कम उसके साथ कटिबद्ध हो जाना चाहिए कि मैं जिंदगी भर या जो भी मेरे से मतलब हो पड़ेगा तो मैं रोजाना, क्योंकि ज्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर अच्छी तरह से अगर भक्तामृत स्तोत्र सीख लेता है तो मैं मानता हूँ कि 10-15 मिनट के अंदर में आराम से वो कर सकता है स्तोत्र का पूरा पठन पाठन अच्छी तरह से कर सकता है। तो ये समय, इतना तो समय आदमी को निकालना ही चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में जिस चीजों से उनको लाभ मिलता है तो उसके साथ में इसको जुड़ना भी महत्वपूर्ण माना गया है। तो खैर, मैंने अपना साथ में सुझाव भी दिया है कि आप उसके ऊपर ध्यान भी देंगे, और हम भी प्रयास उसी रूप में करते ही है। जिस किसी के वहां जाते हैं, चाहे नौकार मंत्र हो, चाहे फिर वो भक्तामृत स्तोत्र हो, चाहे उसगम स्तोत्र हो, ये सारे स्तोत्र जो है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र है ये। चाहे लोगस की स्तुति भी है जिसमें 24 भगवान की स्तुति की गई, वो भी एकदम बड़ा महत्वपूर्ण है वो भी। तो वो हमारे जितने भी जैन धर्म के अंदर बताए गए स्तोत्र इस रूप में है, वो सारे एक से एक बढ़कर है। कोई इसमें कोई किसी में ऐसा नहीं कि ये कम है, ये ज्यादा अच्छा है, ये ऐसा भी नहीं है। सब अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। तो हमें, जब हम भक्तामृत के ऊपर भी बात करें तो भक्तामृत की महत्वता को हम आगे भी बढ़ा रहे, तो इस रूप में हम ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों हाथ जुड़े हुए नौकार मांगलिक। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो जन्मो सभ्यसाहुणं एषो पंचन मुक्कारु सब्ब पावपणाशनो मंगलानं च सब्बे सिंपडमं हवै मंगलम। श्री श्री चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो दम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुतमा अरंता लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहु लोकुतमा केवली प्रणतो दम्मो लोकुतमो। चत्तारि शरणं पौज्यामि अरंती शरणं पौज्यामि सिद्धि शरणं पौज्यामि साहु शरणं पौज्यामि केवली प्रणतम दम्मम शरणं पौज्यामि। ये चारों ही शरणा सगावर्ण सगो कोई, जे भवि प्राणी आद्रक्षय अमरपद अंगूठे अमृत से लब्धि तना बंधान। श्री गुरु गौतम ने समरि सदा मनवांचित फल दातार भावे भावना भावी भावे दीचे दान भावे धर्मादे पामे पद निर्वाण। ओम सग्गहरम पासम पासम बंधामी कमगण मुक्कम विसहर निनासम मंगल कल्याण आवासम चंदेशु निम्मलैरा ऐचेसुम प्यासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम संतु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्रांत्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की, श्री आदिनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। हाँ जी, आराम सबको जी, जय हो। थैंक यू सो मच सुमन जी, बहुत हाँ जी।